मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी को लेकर के देश भर में विवाद की स्थिति बनी हुई है। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात कही। सीएम योगी ने ये कहा कि बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण नहीं हो सकता। दोबारा बाबरी का सपना कयामत तक पूरा नहीं होगा। हिंदुस्तान में कायदे के साथ कानून का भी पालन करना होगा। जो इसे नहीं मानेगा उसे सख्ती से निपटा जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लेकर आया। कांग्रेस के नो कॉन्फिडेंस मोशन के नोटिस पर 118 विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर हैं। हालांकि यहां भी कांग्रेस विपक्ष को लामबंद नहीं कर पाई। ममता बनर्जी की तृणमूल ने अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया और अब इस प्रस्ताव के नोटिस पर एक नया ट्विस्ट सामने आया है। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव नोटिस में तारीख गलत लिखी। ऐसे में विपक्ष का नोटिस खारिज हो सकता है। लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष का गतिरोध सुलझ गया और अब सदन के सुचारू रूप से चलने की उम्मीद है। लेकिन गतिरोध सुलझने से पहले आज फिर से जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष ने राहुल गांधी को बोलने देने की मांग पर जमकर बवाल काटा। हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आपत्ति जताते हुए ये कहा कि विपक्ष बेवजह हंगामा कर रहा है। सदन अपने नियम के अनुसार ही चलेगा। पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की किताब पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली। पब्लिशर का कहना यह है कि उसने किताब रिलीज नहीं की, जबकि राहुल किताब की हार्ड कॉपी लेकर के संसद पहुंचे थे। और अब पब्लिशर के बयान के बाद राहुल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पूर्व आर्मी चीफ ने खुद ट्वीट करके किताब पढ़ने के लिए कहा था। अब कौन झूठ बोल रहा है नहीं पता, लेकिन मुझे पूर्व आर्मी चीफ पर भरोसा है। पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब पर राहुल गांधी सरकार पर हमलावर तो हैं, बीजेपी भी पलटवार में पीछे नहीं है। राहुल के आरोप पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जवाब दिया। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल संसद को गुमराह कर रहे हैं। जब किताब छपी ही नहीं तो उनके पास कौन सी किताब आ गई। स्पीकर को राहुल के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। देश तोड़ने वाली ताकतों का खात्मा जरूरी है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर सपा सांसद अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार को घेरा। अखिलेश ने कहा कि अमेरिका के साथ डील नहीं ढील हुई है। अगर डील में अमेरिका को ही फायदा पहुंचाना था तो इसके लिए 11 महीने का इंतजार क्यों किया गया। अखिलेश ने पूछा कि अब स्वदेशी नारे क्या हुआ। ट्रंप का फायदा कराने के लिए किसानों को अपने हाल पर ही छोड़ दिया गया। 31 जनवरी को शपथ लेने के 10 दिन बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने आज कार्यभार संभाल लिया। मुंबई में मंत्रालय की 6ठी मंजिल पर सुनेत्रा पवार ने अपने दफ्तर में कार्यभार संभाला और यही कार्यालय दिवंगत अजित पवार का भी हुआ करता था। इसके पहले सुनेत्रा पवार ने दादर स्थित चैत्य भूमि जाकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की और वहीं वो सुबह प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर भी गईं, जहां पर उन्होंने दर्शन और पूजा किया। इन दिनों बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधानसभा पहुंचे। बीजेपी चीफ बनने के बाद वो पहली बार विधानसभा पहुंचे। नितिन नवीन अभी पटना के बांकीपुर सीट से विधायक हैं। नितिन नवीन का स्वागत करते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। ये पहला मौका है जब सदन का कोई भी सदस्य इतनी बड़ी पार्टी का नेतृत्व कर रहा है। वहीं सदन के कई सदस्य के ने मेज थपथपा करके नितिन नवीन का स्वागत किया। बिहार विधानसभा में विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया है। राबड़ी देवी के अपमान के खिलाफ आरजेडी विधायकों ने जमकर के बवाल काटा। विधानसभा के बाहर भी विधायकों ने सीएम नीतीश के खिलाफ प्रदर्शन किया। बता दें कि कल विधान परिषद में सीएम नीतीश ने राबड़ी देवी को लेकर के विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से ही विपक्ष हमलावर है। और वहीं आरजेडी ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के लिए नीतीश सरकार को घेरा और विधानसभा के बाहर नारेबाजी की। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली। 31 साल पुराने केस में कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। 3 दिन से पप्पू बेऊर जेल में बंद थे। बता दें कि शुक्रवार को पटना पुलिस ने देर रात पप्पू को उनके आवास से गिरफ्तार किया था और इस दौरान उन्हें चोट भी लगी थी, जिसके बाद उन्हें पटना स्थित पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था। राजस्थान के खाटू श्याम में खाटू मेले की तैयारी के दौरान हंगामा हुआ। बैरिकेडिंग को लेकर के पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हुई। झड़प और धक्का मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल बैरिकेडिंग से कॉलोनियों के रास्ते बंद होने से नाराज होकर लोगों ने विरोध किया। तो वहीं पुलिस का कहना यह है कि कुछ युवकों ने अभद्र भाषा का उपयोग और हाथापाई की। इलाहाबाद हाई कोर्ट से एएसपी अनुज चौधरी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 2024 के संभल मस्जिद सर्वे हिंसा में अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। पुलिस ने आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिवीजन याचिका दाखिल की थी और इसी मामले में यह आदेश आया। संभल में अनुज चौधरी पर आलम नाम के शख्स को गोली मारने के आरोप में एफआईआर हुई थी।
बिहार के हाजीपुर में असामाजिक तत्वों ने जमकर के उत्पात मचाया। मटन उधार न देने पर उपद्रवियों ने पहले तो रेस्टोरेंट के स्टाफ को बुरी तरह से पीट दिया और उसके बाद होटल में भी जमकर के तोड़फोड़ मचाई। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की तो मौके पर पहुंचे पुलिस वालों ने भी उपद्रवियों की तरह तांडव मचाया। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। कंगाली के डर से 10 दिन में ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हेकड़ी निकल गई। एक बार फिर से पीसीबी ने सरेंडर कर दिया और अब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को कोलंबो में टीम इंडिया के सामने मैदान पर उतरने के लिए राजी हो गया है। पाकिस्तान ने ये फैसला लाहौर में हुई मीटिंग के बाद लिया। आईसीसी ने पीसीबी की सभी मांगों को खारिज कर दिया, जिसके बाद जुर्माने से डर करके पाकिस्तान मैच के लिए तैयार है।